यूवी कैन जो मेरी फाउंडेशन के नाम पे हम एक अपैरल ब्रांड शुरू कर रहे हैं जो होपफुली मेरी एनजीओ को सपोर्ट करे। बहुत मेहनत की है कपड़े के ऊपर और हम चाहते हैं कि जो लोग पहने उसे पसंद करें, प्रोडक्ट को पसंद करें। और यूवी कैन जो मोटिवेशन है बिहाइंड इस स्टोरी के कि लोगों की मदद हो, जो कैंसर पीड़िता से लोग गुजरते हैं जिनको एक्चुअली वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है हमारी कंट्री में। सो उम्मीद करते हैं कि उस चीज़ को हेल्प करें। किस तरह का ब्रांड होने वाला है? इज़ इट लाइक अफोर्डेबल? आई थिंक जितना ही मैंने ब्रांड्स को स्टडी किया है, मैं हमेशा चाहता था कि दो लाइन्स हो। एक थोड़ी लिमिटेड एडिशन कलेक्शन हो जो कि लिमिटेड पीसेज हो, जिसमें मालूम पड़े कि मार्केट व्हाट डू दे लाइक, क्या उसे पसंद करते नहीं। एक जो कोर कलेक्शन होती है वो अफोर्डेबल होती है सबके लिए। सो आई थिंक हमारी दोनों कलेक्शन है फॉर बोथ सेट ऑफ पीपल। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों लोगों को पसंद आए। और क्या इसकी प्राइस रेंज होने वाली है? प्राइस रेंज आई थिंक बिटवीन द कोर कलेक्शन इज गोइंग टू बी बिटवीन 1100 प्लस 3000 एंड द लिमिटेड एडिशन इज गोइंग टू बी अबाउट 6000 प्लस। और आप कह रहे थे जैसे 2 साल आपको लगे इसकी रिसर्च में, किस तरह की आपने रिसर्च की, मार्केट स्टडी की? मेरा पहला मोटिव यही था कि ब्रांड जो हो वो प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रीटी कैजुअल एथलेटिक फैशन वेयर, बिकॉज आई एम एन एथलीट। तो मैं चाहता था जो मेरी स्टोरी है, जो मेरा फैशन का मंत्र है, जो स्टाइल है, वो मैं चाहता था इंटीग्रेट करना अपनी फैशन स्टाइल में, विच इज़ मिक्सड। बट बिकॉज एवरीबडी, हर आदमी का डिफरेंट फैशन स्टाइल होता है। कोई खुले कपड़े डालता है, कोई टाइट कपड़े डालता है। बट मैं चाहता हूँ कि जो वाइडर्सी के जो कपड़े लोग डालें वो एक्चुअली डाल के उन्हें फिट फील करें, बिकॉज आप जितना फिट होएंगे उतनी बॉडी पे कपड़ा आपके अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाट आई रियलाइज। सो आई थिंक इट्स ऑल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। 70% लड़कों की कलेक्शन है, 30% लड़कियों की कलेक्शन है, 10 साल से ऊपर बच्चों की कलेक्शन है। सो होपफुली एवरीबडी, सबको ये ब्रांड पसंद आएगा। और कितनी इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट गई है? इन्वेस्टमेंट आई थिंक मेरी और मेरी टीम की और पार्टनर्स की इज बीन अराउंड 7 to 8 crores। हमारे पार्टनर्स हैं सुदीति इंडस्ट्रीज, माई सेल्फ। तो हम लोगों ने मिलके जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और शांतनु निखिल ने जो गोल्ड कलेक्शन बनाई है। सो आई थिंक everybody has played a part in it and mostly investments मेरी है। और इसको हम एक तरह से बीइंग ह्यूमन के साथ कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी उस ब्रांड की कलेक्शंस भी एक तरह से एनजीओ को जाती हैं, लोगों की मदद करती है। देखिए, मेरा कोई कंपटीशन नहीं था किसी ब्रांड से, बिकॉज मैं कंपटीशन के लिए एंटर नहीं किया हूँ मार्केट में। आई वांटेड एक अच्छा प्रोडक्ट देना लोगों को, और लोग ये समझे कि वो प्रोडक्ट किस लिए डाल रहे हैं और वो किस एनजीओ को हेल्प कर रही है। माई स्टोरी इज़ बिन विद कैंसर। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जब ये कपड़ा डाले वो ऑटोमेटिकली हेल्प कर रहे हैं एक पेशेंट को जो इस चीज़ से गुजर रहा है। सो इट्स अ गुड मीनिंग बिहाइंड इट। अपनी पूरी इंडस्ट्री को भी इसका हिस्सा बनाया, एक ह्यूज फैशन शो के बारे में बताया। किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, या सब लोग खुद सामने से आए फैशन शो का हिस्सा बनने के लिए? काफ़ी लोग आ रहे हैं मुझे सपोर्ट करने। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द रीज़न बिहाइंड द ब्रांड, कि क्या ब्रांड का मोटिव है और कैसे हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। और जब मैं चाहता था कि ये ब्रांड लॉन्च करूं, एक तरीके से करूं जहाँ कि एक अच्छा लॉन्च हो, लोग ब्रांड का मीनिंग समझे। कहाँ ये कपड़े खरीद सकते हैं? लाइक ऑफलाइन स्टोर्स होने वाले हैं, ऑनलाइन आपका किसी वेबसाइट से कोलैबोरेशन होने वाला है? ऑनलाइन पार्टनर्स है हमारे मिंत्रा एंड ywcfashion.com इज गोना स्टार्ट व्हेन द लॉन्च हैपन्स। और रिटेल स्टोर्स आने वाले एंड ऑफ द मंथ, 25-30 ऑल मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। और फ्लैगशिप स्टोर हमारा आने वाला है। सो प्लान इज, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं चंडीगढ़ में स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना फर्स्ट स्टोर। सो होपफुली अगर ब्रांड डज वेल, पीपल लाइक इट, आई एम श्योर आगे जाने में फिर हम और चीज़ें कर सकते हैं। पर खुद युवराज सिंह अपनी लाइफ में कितने फैशनेबल है, क्योंकि जब कोई क्रिकेटर नया नया आता है तो एक वो शहरी स्टाइल दिखता है उसका, जिस शहर से वो आता है। क्रिकेटर जब नया नया आता है उसका गांव वाला स्टाइल दिखता है, शहरी स्टाइल नहीं दिखता। मैंने जितने भी एथलीट्स देखे इंडिया में, बाहर एक्टर्स सब देखे हैं, मतलब आप करियर के उनके स्टार्ट में देखो, सबके इतने कपड़े ऐसे होते, बंदा कहता है यार ये मैं कपड़े कैसे डाल सकता हूँ। सो व्हेन आई लुक एट माय ऑल पिक्चर्स, मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं कपड़े कैसे डाल सकता हूँ। बड़े सालों बाद मुझे समझ आई है एक्चुअली फैशन की। कैसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है फैशन के नाम पर? फैशन के नाम पर एज ए सेट कपड़ों मुझे बहुत शौक है। कैप्स आर वेरी फैशनेबल, शूज़ आर वेरी फैशनेबल, सो आई थिंक जैकेट्स आर वेरी फैशनेबल, बेल्ट्स, लॉट्स ऑफ एक्सेसरीज, ज्वेलरी इज़ वेरी फैशनेबल। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी फैशनेबल आज की ट्रेंड में। आपके फैशन आइकन कौन है?
मेरे फैशन आइकॉन आई थिंक जॉर्ज क्लूनी इज आई लाइक हिम, ही इज गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ड्रेसिंग. डेविड बेकहम जो है बहुत ही इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल स्टार इन टर्म्स ऑफ फैशन. Someone else also endorsing UV Can, this apparel brand of yours, या सिर्फ आप उसको endorse करने वाले हैं? डिपेंड करता है जी ब्रांड कैसे करता है. इफ ब्रांड सेल्फ सस्टेन करता है और अच्छा होता है और इट गेट्स बिगर, इवैल्यूएशन बढ़ती है ब्रांड की, आई एम श्योर आने वाले सालों में आई वुड लव टू हैव समबडी टू रिप्रेजेंट YWC, somebody who has a very strong story. I would love to have that person. अंगद बेदी मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ पिक्चर कर रहा है. तो अंगद बेदी हमेशा बोलता है कि मैं जब भी अमिताभ बच्चन के पैरों का हाथ लगाता हूँ उनके शूज़ इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई you see the name and then talk about the shoes. आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स को UV Can वेंचर्स ने सपोर्ट किया है. सो आगे हम किसी और तरह के स्टार्टअप में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं अभी? UV Can स्टार्टअप्स में इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वी एबल टू रिक्रूट, हमने 600 जॉब्स रिक्रूट हुई हैं. सो आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट कि UV Can ने एक मौका दिया लोगों को एक मुकाम पे पहुंचने का. सो हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है जो सोसाइटी को हेल्प करे. सो वट एवर द इन्वेस्टमेंट गोना बी इज ऑलवेज कि ये होगा कि वो सोसाइटी को हेल्प करे. और आगे कोई और आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का भी कोई प्लान है? अभी हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की 2-3 साल में. अभी आई एम एट द मोमेंट फोकसिंग ऑन YWC फैशन ब्रांड. होपफुली आने वाले सालों में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करूँगा. और अभी हाल ही में देखा गया कि बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने लोगों की जॉब्स चली गई उसमें, या फिर दे वर कॉलिंग इट एज अ बूम, अ स्टार्टअप बबल जो बर्स्ट हो गया. आपका पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस है? हैव यू स्टार्टेड गेटिंग रिटर्न्स और इज इट लाइक स्टिल यू आर लाइक काइंड ऑफ सपोर्टिंग ऑल दोस वेंचर्स? रिटर्न वाज नेवर माय एजेंडा. स्टार्टअप इज अ ट्रिकी बिजनेस. आप 10 इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से एक अच्छी चलेगी, क्या बोला 10 की 10 ना चले. सो डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट. आज इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छी, 2 साल पहले बहुत अच्छी थी, क्या पता 2 साल पहले और बूम कर जाए. सो इट्स अ गैम्बल एंड इन लाइफ यू हैव टू टेक रिस्क आई बिलीव टू गेट टू अनदर लेवल. एनजीओ को लेकर और कौन से प्लान्स आपके? आने वाले साल में देखिए जी, हमारे पास 25 बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनकी दवाई में सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो वो उनकी एजुकेशन सपोर्ट नहीं कर सकते. तो हमारे पास 25 ऐसे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन सपोर्ट करते हैं. अगले 5 सालों में हम चाहते हैं कि हम 100 से भी ज़्यादा बच्चों की एजुकेशन सपोर्ट करें जिनको कैंसर हुआ था, विच इज़ आई फील इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू. कैन फोकस एक कैंसर चैरिटी का एंगल है. और इवेंचुअली आने वाले सालों में अगर हम लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दें बहुत सब्सिडाइज रेट पे, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी कम्युनिटी को. एंड इन द पास्ट few years या फिर couple of months we've seen like a very positive Yuvraj. So is it like because professionally also he's doing well and personally also love is happening? Yeah, definitely. I've been engaged from last 6 months now, and we tying the knot in December. So काफ़ी वेट की है मैंने और I think I'm getting married at the right time. How would you rate Hazel's fashion sense? 0. Come on, you should be 20 now. Absolute 0. मेरी मंगेतर की फैशन सेंस 0. उसका A to Z कपड़ा मुझे बनाना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है कहाँ क्या डालना है. जब वो मुझे मिली थी तो मैंने उसको बोला था कि ये किस तरह के कपड़े डाले हैं तुमने. मैं कभी तो अच्छे कपड़े डाल के आऊँ. तो वो लड़कों की तरह ड्रेसअप करती है. तो मैं जब This is not like really exaggeration. सच बात अब बुरी लग रही है आपको. सच बात तो हमेशा कड़वी लगेगी. हाँ, मेरी बीवी जब इंटरव्यू देखेगी तो बहुत गाली देगी. अच्छी बात यह है उसको ज़्यादा हिंदी समझ नहीं आती, इंटरव्यू हिंदी में. तो आई थिंक नाउ शी इज़ गेटिंग बेटर. आई एम इम्प्रूविंग हर सेंस ऑफ स्टाइल. सो या वो खुद बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है. एज अ गर्ल यू कांट लुक लाइक अ बॉय, यू हैव लुक लाइक अ गर्ल. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. लास्ट टाइम वी मेट यू सेड योर मदर एडवाइजेस यू ऑलवेज कि किस तरह के वेंचर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के नहीं करना चाहिए. सो व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन इन दिस न्यू वेंचर? थोड़ा उल्टा है ये. आई थिंक मैं अपनी माँ को एडवाइस करता हूँ कि ये वेंचर. मेरी माँ बहुत हिचकिचाती है चेक देने में, तो मैं कहता ये अच्छी चीज़ है, इसमें डाल दे पैसे. सो जब पैसे डालती है वो पहले पैसे मांग लेती है मेरी माँ. सो आई एम वेरी ओपन एंड माई मॉम इज़ वेरी स्टिंजी लाइक दैट. सो आई थिंक वी ऑलवेज हैव दिस बैटल एंड इट्स गुड कि एक लड़का जो वो खर्चा करता है माँ बचाती है, वरना अगर हम दोनों इतना खर्चा करते तो अभी तक सड़क पे आ जाते. इस वेंचर के लिए आपको अपनी मदर को कितना ज़्यादा इम्प्रेस करना पड़ा कि इसमें भी पैसे डाल दीजिए? जी काफ़ी बात हुई मेरी, तो मेरे मदर ने बोला कि चल तू ये करना चाहता है. माई मॉम knows the story of UV Can. She is the real hero of UV Can. She is the one who helped me go through this, and without her तो UV Can की story कभी possible होती ना. So as I said, she is the real hero of UV Can and she knows how much effort I put into it.
चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि आपके सारे फैंस आपको सपोर्ट करें, ये जो नया कलेक्शन आ रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।